लेट्स सी द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स हैं एबीसीडी जो कि 4321 में अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1 जनवरी 2015 को उन्होंने ई को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर 1/10th शेयर के लिए। ई ब्रॉट ₹10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। वो अपने गुडविल के रूप में अपने साथ 10,000 रुपए लेकर आया है, विच वॉज करंटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स बाय द अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट शोड गुडविल एट ₹1 लाख इन द बुक्स। अकाउंटेंट ने वो जो गुडविल है वो एज अ 1 लाख, यहाँ पर 10,000 आएगा, वो 10,000 आएगा, जब लाए 10,000 तो 1 लाख क्यों शो करेगा, ठीक है। 10,000 उन्होंने बुक्स में दिखा दी। वॉज द अकाउंटेंट करेक्ट इन डूइंग सो? गिव रीजन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या उसने सही किया? तो देखो ये जो नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है, ये कोई गुडविल परचेज्ड गुडविल नहीं है। क्या है ये? परचेज्ड गुडविल नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैटेगरी में आती है। किस में आती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैपिटल में, ठीक है। तो ये क्या, वो देखो हुआ क्या था, जैसे मान लिया ई एडमिट होना चाहता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, तो हमने उसको बताया कि भाई देखो हमारी गुडविल की वैल्यू इतनी है, हमारी गुडविल फर्म की वैल्यू इतनी है, और इसमें से तुम्हें 1/10th शेयर देना पड़ेगा, ठीक है, 10th शेयर देना पड़ेगा। ओ आई मीन ये सही लिखा हुआ है इसमें, 1 लाख सही है बच्चों, 1 लाख सही है, क्योंकि वो पूरी ही अपनी पूरी फर्म की ही गुडविल दिखाना चाहता है बुक्स में। तो 1 लाख का 1/10 ही तो 10,000 रहेगा, तभी तो ई 10,000 रुपए लेकर आया। सही लिखा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी ये गलत है, क्योंकि ये हमारी कोई परचेज गुडविल नहीं है, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो फर्म ने खुद जनरेट की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी बाहर से इसको खरीद कर नहीं लेकर आए हैं, तो हम लिखेंगे नो द अकाउंटेंट इज नॉट करेक्ट इन डूइंग सो। और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये क्या है, ये परचेज गुडविल नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स में नहीं दिखाते हैं। अगर हम किसी की फर्म, हमने किसी और की फर्म परचेज की है, तब हमने उसमें गुडविल के पैसे दिए हैं, तो वो गुडविल हम लोग अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं, बट ये वाली नहीं दिखाएंगे। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।